माँ किसे कहते हैं? माँ का दूसरा नाम त्याग, तपस्या, बलिदान। सदैव अपने बच्चों के हित में लगी हुई होती है, उसे माँ कहते हैं। सदैव देना जानती है, उसे माँ कहते हैं। अपेक्षा रहित बचपन से लेकर बच्चे को बड़ा करना, बच्चा गलतियां करे तभी भी उसे उदार हृदय से क्षमा करना, ये सब गुण परमात्मा के हो सकते हैं, पर उस परमात्मा ने माँ को बना दिया। आप छोटी सी चीज़ ज़्यादा लंबी देर तक उठाकर घूम नहीं सकते, थक जाते हैं, बार बार रख देते हैं नीचे और कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ। सोचो, वही माँ 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखकर कैसे घूमती है, खुशी खुशी। माता का अर्थ आपने सुना कि जो सतत देती रहे। हमारी माँ एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसका लालन पालन करती है, उसे बड़ा बनाती है। अपने जीवन के गोल्डन ईयर्स अर्थात जवानी का सुंदर समय माँ बच्चों को दे देती है। हमारी संस्कृति कहती है, प्रातःकाल उठ ही रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता, पिता और गुरु को भगवान राम सुबह सुबह उठकर प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं। एक दिन नहीं, अब 1 साल में बच्चे एक दिन मदर्स डे मनाते हैं। पृथ्वी माता को देखिए, हमारी माता हमारा लालन पालन केवल 9 महीने पेट में रख कर करती है। जब तक बच्चा बड़ा हो तब तक माँ अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति झोंक देती है एक बच्चे को कुछ बनाने के लिए। फिर भी बच्चा बड़ा होने के बाद माँ को ये अपेक्षा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे कमा कर देगा। पर इस धरती माता को, वो तो आपके पूर्वजों को भी अपनी गोद में उठा उठा कर घूमती है, उसका लालन पालन करती है। केवल इतना ही नहीं, धरती माता से आपको अन्न प्राप्त होता है, जिस अन्न से आपका शरीर पुष्ट होता है, जल मिलता है। नदियाँ हमें जीवन देती हैं, नदियाँ हमें ऊर्जा देती है। गाय हमें अपने दूध और घी से पुष्ट करती है। उसके अलावा गाय को जो स्पर्श करता है उसे भी वो स्वास्थ्य देती है। कोई ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, तो गाय की पूजा करना विधान माना गया है। वास्तु दोष भी गौ की पूजा से ठीक होता है। जहाँ पर गाय घूमती है वहाँ वास्तु दोष नहीं रहता। हाड़ मांस को बनाने वाली माता इतना ना दे पाए, पर ये कुदरत की ओर से बने हुए, ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई हमें धरती माता, नदी मैया। जब इसीलिए सनातन संस्कृति में जब भी आप गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा मैया, हर हर गंगे, नर्मदा को मैया का उपनाम दिया गया है, गंगा जी को भी मैया का उपनाम दिया गया है, धरती को भी माता कहा गया है और गैया को भी मैया कहा गया है। जब बच्चा किसी मुसीबत में होता है या आप कहीं ठोकर लगती है और गिर जाते हैं तो आपके मुंह से पहला शब्द निकलता है ओ माँ। आप ये नहीं कहते ओ पापा, ओ पिताजी, नहीं, ओ माँ, हाय माँ, हाँ मैं मर गया, ओए माँ। ये आपके सहज शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ एक वो हस्ती है जो आपको हर मुसीबत से बचाती है। माँ का त्याग, माँ की तपस्या आपके जहन में है। उस माँ के लिए एक दिन मनाना क्या उसका अपमान नहीं? उसे तो आपके जीवन का प्रतिपल समर्पित है। गीता को भी माता कहा गया है। विनोबा भावे कहा करते थे कि मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया, पर उससे भी ज़्यादा मेरी माँ ने गीता माता के साथ जोड़कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज भी जब भी मुझे कष्ट होता है या मुझे पीड़ा होती है, मेरे मन को दर्द होता है,
तब गीता माता अपने ज्ञान के द्वारा मुझे प्लवित करती रहती है। तो ये माताएं ऐसी हैं जो प्रतिपल आपका जीवन संवारने के पीछे लगी हैं, आपको ऊर्जा देने के पीछे लगी है। ऐसी माताओं का आदर जहां पर भी देखो, जब देखो, एक दिन नहीं, हर पल होना चाहिए। नदी में प्रवेश करने के पहले आप जल को अपने मस्तक पर लेते हैं, नहीं लेते हैं तो लेना चाहिए। उसे प्रणाम करने के बाद ही जल में प्रवेश करना चाहिए स्नान के लिए। गौ माता जहां पर भी देखो प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठने के बाद पहला कदम जब आप धरती पर रखते हैं, समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मेरे इस पाद स्पर्श मतलब मेरे पैर के स्पर्श से मैं आप पर जो पैर रख रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करें। धरती माता को प्रणाम करके अपना कार्य शुरू करें, आप देखेंगे सफलता मिलती है। नदियों में स्नान करने से ऊर्जा मिलती है। गाय को प्रणाम करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, स्वास्थ्य मिलता है, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मदर्स डे मनाकर एक दिन माता को सम्मानित करना गलत है। इन माताओं का, हमारी माता का, नदी माता का, पृथ्वी माता का, गौ माता का सम्मान, गीता मैया का सम्मान प्रतिपल होना चाहिए।